जी नाजरीन, जावेद चौधरी के प्रोग्राम में आमिर इलियास राना ने कहा कि अगर आप वजीर आजम को नहीं मानते तो अली अमीन गंडापुर वजीर आजम के पास क्या लेने आते हैं, रोज उनके दरवाजे पे आ जाता है। तो चाहे करें, सदर ने अपनी तकरीर की, ये फर्क है और ये हमेशा से टारगेट सिर्फ आसिफ अली नहीं क्योंकि आज मुकर्रर वो थे ना, अगर अपोजिशन में गवर्नमेंट साइड से कोई बोलता तो फिर बोल उनका मकसद था कि सदर साहब स्पीच करें। वो इन्होंने खंदा पेशानी से सुनी बात कि आप जो करना चाहते हैं दुनिया, और ये कोई पहली दफा नहीं, वो आपने जिक्र भी कर दिया। यहाँ पे शुरू हुआ था इसहाक खान मरहूम से, अब मरहूमीन की लाइन है सदूर की कि जा चुके हैं दुनिया से, हर एक के साथ यही कुछ हुआ। वो पीएमएलएन हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो पीटीआई हो, सब अपनी अपनी बारी पे एक ही किरदार अदा करते हैं। लिहाजा वो जो कह रहे हैं ना बैरिस्टर गौहर साहब, मैं लतीफ खोसा साहब का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि उन्होंने कहा ना हम सदर को मानते हैं ना वजीर आजम को गैर कानूनी है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इनका कानूनी वजीर आला KP गंडापुर साहब क्या लेने आते हैं वजीर आजम के पास? अगर गैर कानूनी हक लेने आते हैं, हाँ तो भाई वो गैर कानूनी है, फिर क्यों मांग रहे हैं? मतलब बात यह है कि आप मानते हैं या नहीं मानते हैं। हकीकत यह है कि सदर भी मौजूद है, वजीर आजम, और जो दूसरी बात आपने की कि आसिफ अली जरदारी, सदर मुमलिकत का खिताब हुकूमत का आयनादार होता है, दोनों मिल के बनाते हैं। ये कोई मुखालिफ मुतारिब सदर नहीं है कि जी पार्टी कोई और है। ये मुफाहिमत का मैसेज कबूल ही नहीं कर रहे। देखे ना, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने उस वक्त दिया जब इमरान खान वजीर आजम बने, उन्होंने कहा ये चोर है, ये डकैत है, हम नहीं मानते। उन्होंने मिसाके मईशत की बात की थी। ये जितनी बात करते थे, इन्हें गाली ये पड़ती थी कि ये तो नीचे लगना चाह रहे हैं, ये तो अपोजिशन ही इमरान खान की दवाम दे रही है कि ये कोई तहरीक नहीं कर रहे, ये जुलूस लेके आते हैं और वापस चले जाते हैं। इनको पसंद था पीटीआई को और लोगों को 2014 का धरना कि मुल्क को मफलूज करो, रिजवी साहब का धरना कि मुल्क को मफलूज करो। यहाँ सियासत कुछ और हो रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ना, मैं इस बात का पहले नहीं था दाई, लेकिन हालात ने हमें ये चीज समझने पे मजबूर की कि जो बेनजीर भुट्टो मरहूमा ने और नवाज शरीफ ने साइन किया ना, वो ये था कि जी हमने एक गंद कर लिया है, और उसको फिर वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ लेके चल रहे हैं कि इसको ठीक कैसे करना है। तो बीच में नहीं सर, बीच में से पीटीआई को 2011 में उठाया गया कि ये कैसे हो सकता है कि हमने इनको लड़ाना था, ये नई पार्टी आ गई, अब वो उनके गले पड़ गई जिन्होंने बनाई। अब मसला ये है कि उनको भी समझ नहीं आ रही, समझ किसी को भी नहीं आ रही, फैसला पार्लियामेंट में कर लेना चाहिए कि हमें आइंदा का इलेक्शन कैसे करना। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और आप पहले दिन से ये बात कर रहे हैं। मैं खोसा साहब के पास जाकर दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। खोसा, आज सदर साहब ने कहा है हमारे पास वक्त कम है, और ये बात वैसे गलत नहीं है उनकी, और उन्होंने कहा मुफाहिमत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो खोसा साहब, आप जैसे सीजन लोग हैं जो हर साइड पे जिनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, तो आप मुफाहिमत की तरफ क्यों नहीं जाते सर? देखें किससे बात करें, असल में अगर तो अख्तियार में इनके कुछ है तो अपना, यानी राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये तो उनकी मेहरबानी है मौसम नकवी साहब की कि उन्होंने वजीर दाखिला का कलमदान मांगा। अगर वो वजारत उस्मा के होते तो वजारत उस्मा भी उन्हीं को मिलती। वजीर खजाना अपना लगा नहीं सकते हैं शहबाज शरीफ। ये हुकूमत कौन चला रहा है, किससे बात की जाए? देखें, बात तो ये है कि सियासतदानों को इस्तेमाल किया जाता है बदकिस्मती से, और ये पपेट गवर्नमेंट जो है बनाई जाती है, गिराई जाती है, कोलिशन बनाई जाती है, गिराई जाती है। ये मजाक जुआ बिंदी का खत्म होगा जब तक सियासतदानों ने सारों ने एक एक बारी भुगत चुके हैं। बेनजीर भुट्टो साहबा और आसिफ जरदारी जेल में रहे, फिर नवाज शरीफ जेल में रहा, फिर अब इमरान खान जेल में रहा। ये कब तक दाढ़ी अपनी जो है दूसरों के हाथों में देते रहेंगे? तो इसलिए अगर तो ये फैसला करना है कि पीपल्स अवाम का ही इक़्तिदार का आइन में मुसल्लम है, आर्टिकल 7 में रियासत है और ताबेदारी और वफादारी अवाम ही पर वाजिब और लाजिम है, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि इदारा एक ही है जो अवाम के जो है मुंतखब नुमाइंदों की बुनियाद पर मारूज वजूद में आता है, और वहीं से जो है हुकूमतें बनती है। उसी को हक है पाकिस्तान पर हुक्मरानी करने का। बाकी सब तनख्वाहदार हैं, और तनख्वाहदार भी अवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्सों से तनख्वाह लेते हैं। दे आर सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, सर्विस। बिल्कुल सही बात। कौन सा मैं वैसे इत्तफाक करता हूं जरदारी साहब के ख्यालात से, और बड़ी हद तक आपके ख्यालात से भी, कि मुफाहिमत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सियासतदान इकट्ठे बैठेंगे तो पाकिस्तान कहेगा, वैसे नहीं। खोसा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खोसा, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।